हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करा है देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त। यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये मेरा क्या है, प्रकार यानी कंपास। तो यहाँ चलिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। अब क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त, यानी इसी को, ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है, ये इसी को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर का एक और सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ओपन करते हैं कंपास को। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। चलिए अब इसी को सेंटर मानते हुए मुझे फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है। चलिए ये मेरा हो गया। चलिए हम यहाँ मेजरमेंट लिख देते हैं। यहाँ सबसे पहले ये कितना है, 4 सेंटीमीटर का, और फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये टोटल कितना, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ से बना देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर का, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले ये जो 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, चलिए इसका हम नाम दे देते हैं। ये सेंटर पॉइंट है तो इसका नाम हम ओ दे देते हैं और इसका नाम ए। अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे ओ ए को डिवाइड करना है 2 पार्ट में। तो ये 6 सेंटीमीटर है, 6 का आधा 3 हुआ, तो हम 3 से बड़ा लेंगे, यानी आधे से बड़ा। चलिए अपना आधे से बड़ा हो गया है, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक अर्क, चलिए आधे से बड़ा ये एक अर्क हम ऊपर और एक अर्क नीचे कट कर दिए हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। चलिए अब इस पॉइंट से एक अर्क यहाँ और एक अर्क नीचे। अब क्या करना है, ये जो दोनों कट पॉइंट हुआ ओ और ए का, अब इस दोनों को मिलाते हुए मुझे क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। चलिए इस दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो चलिए ये जो पॉइंट मिल गया है, ये निश्चित तौर पे ओ ए का हाफ होगा। चलिए देख लीजिए एक बार, देख लीजिए हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये हाफ हो गया इस दोनों का। अब क्या करना है मुझे, चलिए इस पॉइंट का नाम हम ओ डैश दे देते हैं, ये नया सेंटर होगा। अब मुझे क्या करना है, ओ ओ डैश या फिर ओ डैश ए को सेंटर मानते हुए, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो अब इस दोनों को, यानी कि आप, चलिए हम सबसे पहले इसको या फिर इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलिए हम ओ डैश को सर्कल मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस दोनों को रेडियस मानते हुए। चलिए इसको अच्छा रहेगा डॉटेड फॉर्म में दे देते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो नया वाला सर्कल है, ये इस छोटे वाले सर्कल को यहाँ पे और ये यहाँ पे कट कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना है,
अब मुझे ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से इसको और इसको ज्वाइन कर देना है। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं। चलिए इसको हम कलर पेंसिल से दर्शा दिए हैं, शो कर दिए हैं, ताकि समझने में आसानी हो कि ये टेंजेंट है। अब ये जो आया है, जो रेड वाला आपको दिख रहा है, यही हमारा टेंजेंट है। तो चलिए हम यहाँ नाम दे देते हैं, ये ओ ए हो गया। अब हम ऊपर बी, इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम हम सी दे देते हैं। तो अब जो कुछ हम किए हैं यहाँ पे, वो अब मुझे लिखना है, यानी रचना करना है। तो चलिए लिख देते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या किए हैं देख लीजिए। सबसे पहले जो हम किए हैं वो 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किए हैं। अब क्या था, सेकेंडरी 6 सेंटीमीटर, इसी को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किए हैं। अब ये जो मेरा टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, इसको हम हाफ किए हैं, यानी यहाँ से हाफ से थोड़ा बड़ा, एक अर्क ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ से सेम उसको ना छोटा करना है ना बड़ा, और इसी को कट मारे हैं, इस दोनों कट को ज्वाइन किए हैं। तो ये मेरा कितना हाफ आ गया है। अब इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो ये जो डॉटेड वाला ये सर्कल आया है वो नया सर्कल हो गया। तो ये छोटे वाले सर्कल को यहाँ और यहाँ कट किया, और यहाँ ए से हम इस पॉइंट को और ए से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। और यही हमारा जो रेड कलर जो आपको दिख रहा है, यही हमारा टेंजेंट है। एग्ज़ाम में आपको कलर पेंसिल यूज नहीं करना है, जिस पेंसिल से आप बनाइएगा, यानी ये जो ब्लैक वाला है, इसी से आपको बनाना पड़ेगा, कलर का आप यूज नहीं करना है। हम यहाँ कलर का इसलिए यूज किए हैं ताकि आपको दिखने में कठिनाई ना हो। अब चलिए रचना के चरण हम लिख देते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब जो जो हम कुछ किए हैं वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जिसका केंद्र O है। स्टेप नंबर 2, अब इसमें क्या है, O को केंद्र मानते हुए दूसरा वृत्त खींचा, जिसका त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तथा इस वृत्त पे बिंदु ए लिया तथा ए और ओ को मिलाया। देख लिए, इस सर्किल पे कहीं भी आप ले सकते हैं, इस साइड लें, इस साइड लें, ऊपर लें, नीचे लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस साइड लिए हैं और फिर क्या किए हैं, इस सेंटर को ओ और ए को ज्वाइन कर दिए हैं। चलिए थर्ड स्टेप, अब ओ ए रेखाखंड को आधा किया। अब देख लीजिए हम क्या किए हैं, इसको यानी इस पॉइंट को आधा किए हैं। ये जो अपना 6 सेंटीमीटर का था उसको हम आधा किए हैं, जिसका मध्य बिंदु ओ डैश मिला। चलिए फोर्थ स्टेप, ओ और ओ डैश को त्रिज्या मानते हुए एक नया वृत्त खींचा, जिसका केंद्र ओ डैश है। चलिए फिफ्थ स्टेप, अब ए बी और यहाँ देख लीजिए, इस दोनों को रेडियस मानते हुए सर्किल ड्रॉ किया, कहाँ से, ओ डैश से।
अब क्या करना है, ए बी और ए सी को मिलाए हैं तो वही लिख दीजिए। अब ए बी और ए सी को मिलाया। चलिए अब मुझे इसका जस्टिफिकेशन देना है, औचित्य। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ये जो ए बी और ए सी है यह टेंजेंट है। चलिए लिख देते हैं, टू प्रूफ डैट, मुझे सिद्ध करना है ए बी और ए सी स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट है। चलिए चलिए अब यहाँ देखिए, ये जो है ए बी और ये ओ, इसको हम डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं, देख लीजिए। अब ये बताइए ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ कितना हाफ सर्कल आ रहा है या नहीं, ऐसे हाफ सर्कल। और हमें पता है हाफ सर्कल में कहीं भी पॉइंट लेते हैं तो इस दोनों को जैसे ही आप मिलाइएगा तो ये एंगल 90। अगर यहाँ लीजिएगा पॉइंट तो यहाँ से मिला दीजिए इसको, ये भी 90 होगा। कहीं भी आप लीजिए तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, कहाँ, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो चूँकि अब देखिए यहाँ पे ये जो है ओ बी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ये किस पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब क्या, इस पे ये परपेंडिकुलर है। चलिए चूँकि, चलिए इसलिए ओ बी क्या है, मेरा त्रिज्या है। और ये ओ बी अगर त्रिज्या होगा तो देखिए जैसे ही हमारा ये अगर रेडियस यानी त्रिज्या हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। तो ए बी स्पर्श रेखा होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। अब इसी प्रकार सिमिलरली ये देखिए, ये अगर ओ सी रेडियस होगा तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो उसी प्रकार अब इसको भी ज्वाइन करिएगा तो सेम ऐसे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं, समझ लीजिए। यहाँ ओ सी त्रिज्या होगा, चलिए समझने के लिए आपको हम लिख ही देते हैं ये पॉइंट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से ये कितना 90 डिग्री हो जाएगा, तो लिख देते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सी लिखिए या ओ सी ए, चलिए ओ सी ए इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो चलिए लिख देते हैं, चूँकि ये ओ सी त्रिज्या होगा तो ए सी क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा, इसलिए ए सी स्पर्श रेखा होगा। चलिए अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, किस में, ओ बी ए में। ये ओ बी ए ये 90 है, 90 के सामने का क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो चलिए यहाँ ये फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस वाला। तो ट्रायंगल ओ बी ए में कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए कर्ण मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है मेरा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर।
अब यहाँ ओ ए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर इक्वल टू, चलिए हम ओ बी को मेजर कर लेते हैं। ये तो मेरा टेंजेंट है, तो टेंजेंट मुझे क्या करना है, देखिए स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो ये मुझे मापना है, तो ये मुझे अभी नहीं लेना है, हम इसको लेते हैं, तो इसका मेजर हम करेंगे बाद में। तो यहाँ चलिए ओ बी ये कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए ये 4 सेंटीमीटर, देख लीजिए 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ओ बी, ये हो गया कितना 4 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36 इक्वल टू 4 इंटू 4 16 प्लस ए बी स्क्वायर, 36 माइनस 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको इस साइड लीजिए, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16 कितना 20, और यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना 20 का रूट, ठीक है। तो जैसे ही इसका रूट निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू लगभग में आ जाएगा आपका 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये तो मेरा ए बी आ गया। इसी प्रकार अगर इस ट्रायंगल में निकालिएगा तो यहाँ से बी सी आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं इसी प्रकार, यानी सिमिलरली बी सी इक्वल टू कितना 4.4 सेंटीमीटर। तो चलिए तो हम ए बी का मेजर कर लेते हैं, कितना यहाँ से यहाँ, देखिए लगभग आ रहा है 4.4 पे, तो 4.47 के लगभग आ रहा है। तो यहाँ भी अप्रॉक्स आ गया यही, तो ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं स्पर्श यानी रेखा की लंबाई इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर